अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, चीखों की मैंने बात की थी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और चीखें निकलना अभी से शुरू हो चुकी हैं। अब 3 से 4 खबरें हैं जो आपके सामने रखूंगा और ये चीखें होंगी और इसके पीछे एक एक्शन होगा जिसकी वजह से ये चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अब देखें, कुछ जगहों पे जाके आप कह सकते हैं कि यार फलां बंदा जो है वो बात कर रहा है तो वो अपने दिल से बात कर रहा है, उसका कोई एजेंडा है या वो एक नज़रिया रखता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अपने नज़रिए को लेकर नहीं चल रहे, क्योंकि जब आप उधार के असलहे के साथ जंग लड़ते हैं, उधार के नज़रिए के साथ जंग लड़ते हैं, तो फिर वो जंग नहीं होती बल्कि आप कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान गवर्नमेंट है उसकी भी इस वक्त तकरीबन सेम सूरत हाल बनी हुई है। अभी रिसेंटली बयान आया है अफगान ये वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह साले अफगानिस्तान के, इनकी जानिब से कहा गया है जी, अफगान तालिबान आर लेड बाय द स्पेशल यूनिट्स ऑफ पाक आर्मी। मतलब यह है कि इससे ज्यादा मजे का खेज चीज हो ही नहीं सकती। क्यों कि अमेरिका यहां पर रह के गया, अमेरिका सारा कुछ, नेटो इस वक्त पूरी दुनिया की बल्कि इंसानी तारीख की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स जो है 20 साल यहां पर झक मार के गई और उनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान के साथ राब्ते में थे। उनको नहीं पता लगा कि यहाँ जी पाकिस्तान का जो स्पेशल यूनिट जो है वो तालिबान को कंट्रोल कर रहा है और जो है वो सारा जो है वो मलबा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है। तो ये इस तरह के बयानात जो हैं, अब इनका अपना नजरिया नहीं है। ये बंदा जो है ये पहले भी हर्जा सराई पाकिस्तान के खिलाफ कर चुका है और इसकी वाजे जो बात समझ में आती है वो ये है कि ये एक पान के तौर पर, एक कठपुतली के तौर पर ये सारी हरकतें कर रहा है। पीछे से जो इनकी जो रस्सियाँ जो है वो हिलाने वाले जो हैं वो कोई और हैं, जहाँ से जाकर ये पढ़ के आए हैं, जहाँ से जाके इन्होंने तरबियत हासिल की है, जो कि ऑफकोर्स भारत है। भारत किस तरह से इन्वेस्ट करता रहा और किस तरह से जो सो कॉल्ड इनके सपोर्टर हैं या भारत के जो कठपुतली हैं वो किस तरह से इस वक्त भारत के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर के किसी तरह से भारत को जो है यहाँ पर एंट्री का मौका दिया जाए, बावजूद इसके कि किस तरह जिल्लत के साथ रातों रात यहाँ से भागे और किस तरह जिल्लत के साथ जो है अमेरिका यहाँ से भाग रहा है। अब इसके ऊपर जो है अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, एक और सुन लें, अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर भारत से अस्करी मदद तलब कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा मुज़िका खेज़ चीज़ क्या हो सकती है कि मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन द अर्थ वो यहाँ पर आई, वो मुंह की खा के गई और ख़ुद बजाते खुद भारत इस तरह रातों रात अपने बंदों को लेके भागा कि किसी को बताने की जहमत नहीं की। अब वो भारत कहता है कि अपनी फोर्सेस के साथ जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो कोशिश करेंगे कि वो इनकी मदद कर सकें। अब इसके ऊपर ये जो बयान आया है इसके ऊपर एक और जो है इंटरव्यू दिया गया है जो सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के भारत के अंदर, उनकी जानिब से इंटरव्यू दिया गया है एनडीटीवी को और उस पर उन्होंने कहा है कि भारतीय फौजी अफगानिस्तान में लड़ाई का हिस्सा बने, ये मैं नहीं समझता। तो भाई अगर वो हिस्सा नहीं बनेंगे तो किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं? मतलब यह है कि फिजिकल, अब देखें सिचुएशन ऐसी है कि हर दिन जो है एक नया ज़िला और हर 2 दिन के बाद एक सूबा जो है हाथ से निकल रहा है। अब ऐसे में अगर आपको फिजिकल फौजी मदद की ज़रूरत नहीं तो भाई कब आपको मदद की ज़रूरत होगी? लेकिन ये हुजूर कहते हैं कि हमें फ़िज़िकल जो है वो फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो है वो हमें असलहा दे सकते हैं, टेक्टिकल इक्विपमेंट जो है वो दे सकते हैं, वैसे मदद कर सकते हैं जिस तरह हमें अमेरिका अपने हथियार दे के गया है, अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर दे के गया है, उस तरह हमें हेलीकॉप्टर दें, हमें जो है इक्विपमेंट दे ताकि हम जो है ये जंग लड़ सकें। और इस वक्त 6-7 के करीब हेलीकॉप्टर भारत ने दिए भी हुए हैं और बहुत सारी चीज मदद जो है वो उसने की हुई है। अब इसके ऊपर जी उन्होंने कहा जी हम मौके तलाश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम यहाँ पर आकर दोबारा घुसकर बैठ सकें और हमें एक मरतबा फिर से मौका मिले कि हम जो है यहाँ पर पाकिस्तान को टीज़ कर सकें और अफगानिस्तान के अंदर जो है अमन को तबाह कर सकें। क्यों? क्योंकि तालिबान ने ज़्यादातर इलाके जो है पाकिस्तान की सरहद के साथ उनके ऊपर कब्जा कर लिया है और तालिबान के स्पोक्स पर्सन का ये बयान भी सामने आ चुका है कि वो अपनी सरजमीन कभी भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे और सेम स्टांस, सेम मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान का है। और इसके ऊपर जो है कहा है जी हमें जो है वो तरबियत दी जाए, हमारे फ़ौजियों को तरबियत दी जाए। चलो भाई अगर अमेरिका के तरबियत याफ्ता यहाँ पर कुछ नहीं कर सके तो आपके तरबियत याफ्ता यहाँ पर क्या करेंगे? इसके अलावा अब देखें
जब से भारत यहाँ से निकला है उसकी जो है एक उसकी तो बैंड बजी ही, उसकी जिल्लत का आगाज़ तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ जो बैक करदा इनके ग्रुप्स थे उनकी जो जिल्लत है वो भी शुरू हो चुकी है और उनकी चीखें भी निकल रही हैं। और इससे पाकिस्तान का जो स्टांस था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक किए जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो कलदम तंजीमें हैं उनको भारत अफगानिस्तान के अंदर बैठकर सपोर्ट कर रहा है। अब देखें BNP बलोच नेशनल मूवमेंट जो है इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर खबर लगी है और इनके जो सीनियर बंदे हैं, अब ये वो बंदे हैं जो कलदम तंजीमों के रूहे रवा हैं और पाकिस्तान BLA और साथ में जो है BLF, ये BLF का ये फ्रंट है और BLA का ये फ्रंट कह लें कि BLF है और ये जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते रहे। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान कहता था कि भारत इनको सपोर्ट करता है वो इस तरह से था कि ये वहाँ पर जो भारतीय काउंसलेट थे, अब देखिए काउंसलेट की इस तरह वॉर टॉर्न कंट्री के अंदर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हर दूसरे सूबे के अंदर, हर दूसरे ज़िले के अंदर जो है भारत ने अपना जो है एक काउंसलेट या इस तरह का जो है वो वेयर हाउस या वहाँ पर रहने के लिए जगह बनाई हुई थी। अब जब भारत रातों रात भागा है तो ये वो लोग जो वहाँ पर रेस्ट हाउसेज में जो पनाह गज़ीन थे जिनको भारत प्रोटेक्ट कर रहा था, अब इनकी चीखें निकलना शुरू हुई हैं और इन्होंने यूनाइटेड नेशन से अपील की है कि भाई हमें आकर यहाँ से रेस्क्यू करें, हमारी माली इमदाद की जाए और हमें किसी तरह यहाँ से निकाला जाए। मतलब अंदाज़ा करें कि वो तंजीम जो कि कलदम है पाकिस्तान के हिसाब से भी और इंटरनेशनल कवानीन के हिसाब से भी, वो तंजीम जो है वो डिमांड कर रही है किससे, UN से, कि वो उनकी मदद की जाए, क्योंकि उनके सर से जो है वो बाप का साया जो है वो उठ गया है और भारत जो है उनको बीच रास्ते में छोड़कर भाग गया है। और इसके ऊपर जो है वो सारा जो है ये वो चीखें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ और ये वो तकलीफ़ है जब अफ़गानिस्तान के जो चमन बॉर्डर के ऊपर बाबे दोस्ती के ऊपर कब्ज़ा किया गया तालिबान की जानिब से, तो वो जो दहशतगर्दी का एक दरवाज़ा था वो भी यहाँ पर बंद हो चुका है और आने वाले दिनों में आपको ये चीखें जो हैं वो और बुलंद होती दिखाई देंगी। अब भारत, अब देखें, कहने को हम कह सकते हैं कि भारत ने 4-5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और वो रातों रात भाग गया, लेकिन यहाँ पर ये मत भूलें कि भारत अपनी पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से अफ़गानिस्तान के सिनेरियो में दोबारा से एंटर हो सके, क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई रूल नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई लॉ नहीं है, कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है जिसके हिसाब से आपको चलना चाहिए, क्योंकि एक सिविल वार है तो सिविल वार में जिसकी कह लें कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है वो अपनी बात मनवा लेता है। अब भारत जो है उसने जो इन्वेस्टमेंट अफगान हुकूमत जो है उसके ऊपर की हुई है, जारी बात है उसका जो है वो पे बैक तो वो चाहेगा। अब प्रैक्टिकली वो चाहे निकल रहा है या निकल चुका है इस तमाम तर सूरत हाल से, लेकिन यह है कि जो उसके पान हैं, जो उसके वहाँ पर जो कठपुतलियाँ हैं उनको इस्तेमाल करके एक राह हमवार की जाएगी और उसके बाद कहा जाएगा अच्छा जी देखें अब ज़रूरत थी, यहाँ पर जो है हमसे डिमांड की गई कि आप आ रही। ये बिल्कुल सेम सिनेरियो है जिस तरह जो है वो कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसमें कहा जी वो महाराजा था हिंदू, उसने जो है डिमांड की, उसने कहा जी आ जाए हमें बचा लें, आप यहाँ पर रूल कर लें। ये बिल्कुल उस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन इस मरतबा हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस मरतबा अगेन भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।